हाय गाइस, मैं हूं दिव्या एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चैनल एस्थेटिक दिव्या। तो मैं इस चैनल पे होम डेकोर डीआईवाई ऑर्गेनाइजेशन टाइप की वीडियोस बनाती हूँ एंड आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे वीडियो मैंने अभी तक किए नहीं है, होम से रिलेटेड ही है बट इट्स रिलेटेड टू बेबी ऑल्सो। सो इट्स लाइक बेबी प्रूफिंग योर हाउस, मतलब अपने घर को हम कैसे सेफ बनाए बेबी के लिए। बेबी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर चीज़ उन्हें टच करके देखनी है, छूनी है, फील करनी, खानी है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ भी चीज़ बेबी के लिए हार्मफुल ना हो आपके घर में। एटलीस्ट आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, जो चीज़ें हैं, एटलीस्ट वो ऐसी हो कि वो बच्चे के लिए सेफ हो। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगी कि किस किस पॉइंट में हमको अपने घर को इम्प्रूवमेंट करना है या सेफ बनाना है बेबी के लिए। एंड मैं डीआईवाई हैक भी बताऊंगी। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है ना, कोई भी, अपन डीआईवाई हैक भी करेंगे। तो दोनों ऑल्टरनेटिव बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। बट उसके पहले ना, अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ जो फर्स्ट पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है बट इट नीड टू बी एड्रेस। वो ये कि बच्चा जैसे जैसे मूव करना चालू करता है, क्रॉल करना, वॉक करना, तो वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, छूता है, देखता है। तो जो भी उसकी जितनी हाइट है, उस हाइट में कुछ भी हार्मफुल चीज़ें मत रखो जो बेबी को हर्ट कर सके, या जिसको बेबी खाए अगर, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो। क्योंकि बेबी की आदत होती है कि उन्हें हर चीज़ खानी है, टेस्ट करनी है। तो जैसे कि मेडिसिन, अगर मेडिसिन का ड्रॉर या कैबिनेट आपका बेबी के रीच में है तो उसको सबसे पहले चेंज कर दो। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, अगर आपके यहाँ वायर्स है, ओपन वायर्स कहीं भी है, तो उसको प्लीज पैक कर दो जैसे भी हो सके। जैसे मैंने पुराने एक अपने वीडियो में बताया था कि आप इस तरीके की बास्केट में रख सकते हैं ना। प्लांट्स, अगर आपके घर में प्लांट्स है, यू आर अ प्लांट लवर लाइक मी, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बिकॉज बेबी, मेरा बेबी उसमें से 2 बार मिट्टी निकाल के खा चुका है। एंड एक बार उसने मेरे एक प्लांट को इतना हिला दिया था कि वो बेचारा शॉक में चला गया था। थैंकफुली इट रिकवर्ड। बट तो प्लांट को भी आपको बचाना है बेबी से। आपको बेबी को सिखाना पड़ेगा, हर चीज तो आप नहीं हटा सकते हो। एंड केमिकल सिक्योरिटी, आपके घर में सोप्स, क्लिनजर्स, फ्लोर क्लिनजर, डिश वॉशर, लॉन्ड्री वॉशर, इस टाइप की जो चीजें होती है वो भी प्लीज अब ऊपर रख दो। नाउ ये बेसिक पॉइंट्स हो गए। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बच्चों को डोर से खेलने में बहुत मजा आता है। तो दो मेजर प्रॉब्लम होती है कि उनका डोर में हाथ फंस जाए, या तो उसके लिए एक प्रोडक्ट आता है मार्केट में ऑलरेडी इस तरीके से, इसको आप डोर में ऐसे फंसा दो तो आपके बच्चे का हाथ नहीं फंसेगा। और इसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी, हम डीआईवाई भी कर सकते हैं। इस तरीके का फोम अगर आपके पास है, या थर्माकोल शीट है, तो वो आप ले सकते हैं, उसको इस शेप में काट दो एंड अपने डोर पे फिक्स कर दो। तो यू आर सेफ नाउ, योर बेबी इज सेफ। एंड दूसरी प्रॉब्लम जो डोर से रिलेटेड आती है, वो डोर के ये साइड में हाथ उनका फंस ना जाए, कट ना जाए। तो उसके लिए भी मार्केट में एक प्रोडक्ट आता है। इसको इस तरीके से, ये पूरी लॉन्ग शीट आती है, इसकी हाइट उतनी है जितनी आपकी एक नॉर्मल बेबी की हाइट रहती है, काफ़ी अच्छी हाइट है। एंड इसके पीछे ये स्टिक ऑन है, तो ये इस तरीके से निकल जाता है ना, आपको बस आप वहाँ पे स्टिक कर देना है। तो ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, मतलब आपको जब डोर बंद करना है आप कर लिए, जब खोलना है खोल लिया, और बेबी वहाँ पे हाथ नहीं जाएगा। एंड इसका जो ग्लू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अच्छे से स्टिक हो गया है। बट अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं खरीदना है तो आप कुछ भी कार्डबोर्ड का पीस, थर्माकोल का पीस, कुछ भी वहाँ डोर में फंसा सकते हैं, ताकि बेबी बार बार डोर को ओपन क्लोज ना करे। नीचे ऑब्वियसली मैग्नेट होते हैं डोर में, बट वो नीचे होते हैं, बेबी के रीच में होते हैं, तो बेबी उनको निकाल ही लेते हैं वहां से। तो इट्स बेटर कि आप अब जो थर्माकोल शीट या कार्डबोर्ड रखे वो ऊपर लगाएं। और जितनी बार फिर आपको डोर बंद करना होगा, उतनी बार आपको ये शीट ऑब्वियसली निकालनी पड़ेगी। नाउ थर्ड वन इज कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स। कैबिनेट्स बच्चों को खोलने में बहुत मजा आता है, ड्रॉर्स खोलने में बहुत मजा आता है, तो इसके लिए भी प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। ड्रॉर्स के लिए इस तरीके की आते हैं, आप इसको दोनों साइड से ऐसे स्टिक कर दो और ये आपके ड्रॉर अब लॉक हो गया। अगर आपको खोलना है तो आप इस तरीके से इसको खोल सकते हैं। और ये सारे प्रोडक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट अगर आपको ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है तो आप इस तरीके का डीआईवाई कर सकते हैं। आप दोनों साइड में एक एक ये स्टिकी हुक्स जो होती हैं, स्टिक ऑन हुक्स, ये लगा सकते हैं। एंड कोई भी स्ट्रॉन्ग रबर बैंड या इलास्टिक यूज करके उस पर लगा दीजिए, तो ये सेफ एंड सिक्योर हो जाएगा। एंड जब आपको निकालना है तो आप एक साइड से इलास्टिक या रबर बैंड अपना निकालिए, खोलिए, यूज कीजिए एंड वापस लगा दीजिए।
दिस वन इज फॉर ड्रॉर्स, ओके। एंड नाउ फॉर कैबिनेट्स डोर्स, जो वार्डरोब के डोर वगैरह होते हैं उसके लिए अगेन ये प्रोडक्ट आता है। ये इस तरीके से लगता है दोनों साइड से और ऐसे खुल जाता है, जैसा उस साइड का ही है जैसे ड्रॉर्स के लिए था। एंड ड्रॉर वाला भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट आपको प्रोडक्ट नहीं खरीदना है तो आप यहाँ पे हैक ट्राई कर सकते हैं। वो है इस तरीके के ना, ये मेरे बेबी के ही टॉयज थे तो उसको मैंने आपस में ज्वाइन करके से चेन बना ली है, इन दोनों में लगा दी है। तो ये अच्छे से सेफ हो गए हैं और जब मुझे निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल लूंगी। अगर आपके पास ऐसे टॉयज वाला थिंग नहीं है ना, तो जो की चेन की गोल सर्कल राउंड होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, ये बहुत ही रिस्की पॉइंट होता है, बेड रेलिंग। बेबीज नॉर्मली नींद में इधर उधर होते रहते हैं, उठने के बाद भी वो डर जाते हैं या उन्हें लगता है यहाँ कोई नहीं है, तो वो किनारे आके बेड से उतरने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जितनी भी मिसहैपनिंग हुई है वो उसी टाइम पे हुई है कि वो सो के उठा है एंड वहाँ पे कोई नहीं रहा हो। तो मैंने एक दो बार उसको बचाया भी है, मतलब बिकॉज ऑफ माई हैक, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि अपना बेड जो है, जो पैटर्न चलता आता है कि बेड बीच में रहता है, दोनों साइड बेड साइड बॉक्स होते हैं ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है, अच्छा है, ज़रूरी है। लेकिन आपके पास अगर बेबी है ना, तो मेरी बात मानो, बेड को ना दीवार साइड चिपका दो। एक साइड आपका वॉल पे चिपक गया, एक साइड आपका हेडबोर्ड है, तो दो साइड से खाली होगा तो थोड़ा मैनेज करना इजी होगा। तो इसके लिए एक प्रोडक्ट है, वो एक बेड रेलिंग, इजीली मार्केट में मिलती है, बहुत लोगों को पता होगी। आई थिंक ये थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है बट ठीक है, बेबी की सेफ्टी के ऊपर कॉस्ट वॉस्ट नहीं देखा जाता है। तो ये मेरे पास एक है, मैंने लिया था। अगर बच्चा जागा है तो आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ आपने बेड में छोड़ दिया, आपने बेड रेलिंग लगाई है तो आप आराम से अपना काम कर लो, नो। बट बच्चा सोया है और फिर वो सो के उठ के एकदम से आके गिर जाता है, उस केस में के लिए इट्स गुड कि वो थोड़ा पकड़ के जब तक ढूंढे, आवाज लगाए, तब तक आप आ जाए। तो इट्स नॉट बैड, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दैट आउट। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज इट्स हैक, जीरो कॉस्ट हैक। तो मेरे पास ये मॉस्किटो नेट ऑलरेडी थी, आजकल ये काफ़ी चल गया, आई थिंक बहुत लोगों के पास होगी ही। तो मैं बस ये मॉस्किटो नेट रख देती हूँ, उसको सारे साइड से अच्छे से टक इन कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहे। तो क्या होता है ना कि अगर बेबी साइड में आ भी जाए ना, तो मेरे साथ दो बार ये हुआ है कि वो उसमें ही फंस जाता है, नीचे नहीं गिरता है, थैंक गॉड। तो ऑब्वियसली जब जागा है तो मैं उसके भरोसे नहीं छोड़ती हूँ, बट जो थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम जो होता है कि अरे मैं, आपने दूर से देख भी लिया बट आप जा रहे हो फटाक से, बट तब तक गिर गया, तो वो थोड़ा डिले कर देता है। लाइक आया गिर गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वो प्रोसेस थोड़ी डिले हो जाती है। गिर भी जाए तो नीचे नहीं गिरता है, वो उसमें ही फंस जाता है, डर जरूर जाता है बच्चा, बट एटलीस्ट उसको लगती नहीं है। तो इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, मेरे लिए इट्स वर्किंग फाइन। मैं मॉस्किटो नेट लगा के ही रखती हूँ हमेशा, आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। नाउ द फिफ्थ वन इज गैस नॉब्स। मेरा बेबी तो अभी छोटा है, ही कांट रीच देयर, बट आई नो दिस इज कमिंग। तो एक बार जब बच्चे थोड़ा बड़े हो जाए, चलने वालने लग जाए, तो वो गैस वाली रिलेटेड चीज़ों से बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है उनको ये सारी चीज़ें। तो वो उसको जो गैस नॉब्स है उसको घुमा के देखने की कोशिश करते हैं। तो आई डोंट वांट दैट सिचुएशन। तो इसके लिए इस तरीके से प्रोडक्ट आता है मार्केट में, इसके पीछे स्टिक ऑन ग्लू लगा हुआ है, आप इसको ऐसे चिपका दो एंड जब आपको यूज करना है तो ये खोल के ऐसे आप नॉब ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं यूज करना है तो आप इसको बंद कर दो, ठीक है। नाउ अगर आप ऐसा कुछ में स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप एक DIY कर सकते हैं। इस तरीके की डब्बी लीजिए ना, उसको बीच से कट कर लीजिए, कट इट हाफ, और उसके बाद मैंने उसको गोल्डन स्प्रे पेंट कर लिया है एंड एक स्ट्रॉन्ग ग्लू से उसको चिपका दीजिए। एंड जब आपको बटन अपना नॉब यूज़ करना है यूज़ कीजिए, जब काम हो जाए तो ढक्कन लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए, दैट्स इट। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी हैक है ना, ये सारी चीज़ ना आप अपने बेबी के सामने मत कीजिए। एक बार बेबी देख लेते ना कि प्रोसेस कैसा है इसको खोलने का, दे आर वेरी शार्प, वो फिर वो चीजें करने लग जाते हैं, दे नो हाउ टू ओपन। नाउ द सिक्स्थ वन इज सेफ्टी डोर्स। अगर आपके घर में कोई ओपन एरिया है, स्टेयर्स हैं, आपको डर है कि बच्चा स्टेयर्स पे ना चढ़ जाए या गिर ना जाए, एंड मेरे घर में जो किचन है उसका जो सिलेंडर है वो बाहर रखा हुआ है, उसके रीज़न मैंने अपने किचन ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो में शेयर किए थे। तो इसलिए मैं सेफ्टी डोर देख रही थी, मुझे ऑनलाइन ये सेफ्टी डोर मिला, इट्स गुड, नाइस एंड स्टडी, बट इसकी जो विड्थ है वो कम थी। मेरा किचन वाला जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा था, तो ये मेरे कुछ काम यहाँ मैंने वापस कर दिया। बट अगर आपको
कभी कहीं ज़रूरत है तो मेजरमेंट चेक कर लेना, एंड अगर आपकी मेजरमेंट में फिट बैठता है तो इट्स गुड प्रोडक्ट। नाउ द सेवेंथ वन इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, ओपन प्लग पॉइंट होते हैं, वो बच्चों को बहुत फैसिनेट करते हैं। उन्हें अंदर फिंगर डालनी होती है, बटन बस चालू करनी होती है। तो इसके लिए एक प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी मिलता है इस तरीके का प्लग ऑन के, तो आप उसमें डाल दो तो वो पूरा पैक हो जाता है एंड सेफ होता है। बट बच्चों के सामने मत डालना और निकालना, अदरवाइज उन्हें पता चल जाता है कि भी निकल जाता है। और स्टिल आपको ये भी नहीं करना है, तो आई हैव एन सॉल्यूशन। फर्स्ट तो कि आप इस तरीके के टेप चिपका सकते हैं, बट आपको जितनी बार यूज़ करना होगा उतनी बार आपको टेप निकाल के फिर से लगाना होगा। सेकेंड इज कि इस तरीके का जो वेट वाइप्स के जो कवर होते हैं, बच्चों का घर है तो वेट वाइप्स तो रहते ही है, तो वेट वाइप्स के जो कवर होते हैं इस तरीके के, उसको आप से फेंको मत, रख लो और इसको काट के आप अच्छे ग्लू से वहाँ स्टिक कर सकते हैं। एंड जब यूज़ करना हो तो ऐसे खोल के यूज़ कर लो, अदरवाइज बंद कर दो। इट्स नाइस हैक। Now the eighth hack is related to this bookshelf। मेरे घर में ये एक बुक रैक है। मेरे सारे वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है, बट इट्स वेरी 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 डेंजरस फॉर किड। इसको पकड़ के नित्य खड़ा हो जाता है एंड मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि उसके ऊपर गिर ना जाए, इसके सामान उसके ऊपर न गिर जाए। तो इसके लिए प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। सेट ऑफ 5 आता है, इसके साथ ही नट बोल्ट्स आते हैं एंड ये एक अटैचमेंट आता है जिसको आपको वॉल में ड्रिल करना होता है। इस टाइप का एक चीज़ मिलती है जो ड्रिल किया हुआ पार्ट है, एंड आपकी जो बुक शेल्फ है, दोनों को साथ में लेके आपको इस तरीके से उसको लॉक करना होता है। तो क्या है, आपका जो बुक शेल्फ है, रैक है, वो वॉल में सिक्योर हो जाता है प्रॉपरली। बट अगर आपको ऐसा कुछ स्पेंड नहीं करना है तो आप इस तरीके के सीलिंग हुक यूज़ कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिलेंगे, बट इसको भी ड्रिल करना पड़ेगा। एंड अभी मेरे पास ड्रिलिंग का ऑप्शन नहीं था, तो मैं इस टाइप के छोटे वाले ये क्लिप्स यूज़ कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ होते हैं ये। तो उसको मैंने वॉल पे लगा दिया है एंड अच्छे थ्रेड की हेल्प से सिक्योर कर दिया है, एक नॉट बांध दिए दोनों को लेके, एंड अब ये काफ़ी सिक्योर हो गए। बट ऑब्वियसली पहले वाले जो 2 ऑप्शन थे वो ज़्यादा सेफ रहेंगे। नाउ कमिंग टू द नाइन्थ हैक विच इज कॉर्नर प्रोटेक्शन। आपके घर में जो टेबल्स होते हैं, डाइनिंग टेबल होते हैं, उसके जो कॉर्नर होते हैं वो बच्चों को लगने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो उसके लिए मार्केट में प्रोडक्ट मिलता है ये इस तरीके का कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर्स में लगा दो। एंड उसके अलावा जो बॉर्डर्स हैं उस पर लगाने के लिए भी ये मिलता है मार्केट में, तो आप इस तरीके से इसको निकाल के लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको DIY करना है तो आप अपने जो टेबल है उसके कॉर्नर में इस तरीके से ग्लू गन यूज़ करके ग्लू से उसको पूरा कवर कर सकते हैं, तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे एंड कॉर्नर बच्चे को नहीं लगेंगे। एंड और उसके अलावा इस तरीके की जो ये फोम शीट होती है जो नॉर्मली पैकेजिंग में आती है, आप वो ले सकते हैं, उसको बीच से कट कर दीजिए एंड जो भी बॉर्डर्स है जो बच्चे को लगने का डर है आप वहाँ पे इसे लगा सकते हैं। सो इट्स ऑल्सो अ नाइस DIY हैक। Now coming to the 10th and final hack is bathroom safety। तो अगर आपके घर में इस तरीके के गोल वाले नॉब है बाथरूम में, तो ये क्या होते हैं ना, अंदर से बटन दबा के लॉक हो जाते हैं एंड घुमाओ तभी खुलते हैं। बट मैं अभी मेरे बेबी की इतनी हाइट नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे, बट आगे मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो अगर गलती से बच्चा अंदर जाके लॉक कर दिया एंड देन वो घुमा नहीं पा रहा है, खोल नहीं पा रहा है, तो ही विल बी लॉक्ड। मुझे बहुत डर लगता है इस सिचुएशन से। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले तो वो जो चिटकनी वाला होता है ना, लैच वाला, वो वाला लॉक लगवा लो बाथरूम में। एंड जो वो मेन नॉब वाला लॉक है उसको आप इस तरीके से सील कर सकते हैं टिश्यू पेपर या कॉटन डाल के, एंड वो फिर लॉक नहीं होगा। एंड आप वो चिटकने वाला लॉक ही यूज़ करिए, एंड अगर गलती से वो लॉक हो भी है तो आप इस तरीके से नील कटर यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये थे ये 10 हैक्स। तो आई होप मैं कुछ मिस नहीं कर रही हूँ। हो सकता है कि बेबी बड़ा है तो मुझे और कोई प्रॉब्लम्स भी आए। इफ़ यू आर फेसिंग दैट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप और कौन सी न्यू प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड आपके पास अगर कोई और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है इन प्रॉब्लम्स का जो मैंने डिस्कस किया, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे लिए हेल्पफुल होगा। एंड आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आगे कौन सा वीडियोस देखना चाहते हो, इस टॉपिक पे और कुछ देखना चाहते हो तो लेट मी नो। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो एंड वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन क्लिक कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, द लीस्ट यू कैन डू फॉर मी। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून, हियर टिल देन, बाय बाय।